ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 5 में कल चर्चा किए थे। साधयित्वा अजात शत्रु स्वं राज्यं कितवैर्हितं घातयित्वा सतो राज्ञा कचिस्पर्शक्षतायुषः। So the clever Duryodhana and his party cunningly usurped the kingdom of Yudhishthir, who had no enemy. By the grace of the Lord, the recovery was executed, and the unscrupulous kings who joined with Duryodhana were killed by him. Others also died, their duration of life having decreased for their rough handling of the hair of Queen Draupadi. So इस श्लोक पे कल चर्चा हम ऑलरेडी किए थे, आगे तो क्या और चर्चा करेंगे। इसमें वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि युधिष्ठिर महाराज का जो उनका खुद का राज्य था, स्वम राज्यम, हिज ओन किंगडम, उसको साधयित्वा यानी उसको वापस से प्रदान करने के पश्चात भगवान कृष्ण की कृपा से वो प्राप्त हुआ। कैसे प्रदान किए? जितने भी असत लोग थे, हाँ, उनको मारकर। तो ये दो प्रकार से यहाँ पे वर्णन है। दो प्रकार से कोई व्यक्ति असत बन जाता है। असत मतलब अनस्क्रूपुलस या दुर्जन कहलाता है, या आ, बोला जाए तो ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। मतलब एग्रेसर की कैटेगरी में भी आते हैं आताताई। 6 प्रकार के आताताई में से ये दो आताताई हैं। एक तो जो किसी अन्य के राज्य को या संपत्ति को हड़प लेता है, तो कौरवों ने ये किया था। और दूसरा किसी स्त्री का अपमान करना, तो ये भी किया था बड़ी सभा में। तो जिन्होंने ये कार्य किया तो वो तो दंडित हुए ही, लेकिन उस सभा में जो लोग भी बैठे थे, जिन्होंने एक स्त्री का अपमान होते हुए देखा, तो वो सब के सब भी दंड को प्राप्त किए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी अन्यत्र बोलते हैं कि वो सभा कौन सी थी? असत सभा थी। असत सभा मतलब जहाँ पे सब लोग असत लोग बैठे थे। यहाँ तक कि भीष्म और द्रोणाचार्य जो कि महान ब्राह्मण है, महान वैष्णव हुए, इतने महान है, उनको भी इसके कारण जो है युद्ध में मरना पड़ा, क्योंकि दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड अनविलिंगली। हाँ, अनविलिंगली, बट शिक्षा है, शिक्षा हमको लेना जरूरी है। भीष्म द्रोणाचार्य तो भगवान की इच्छा से वहां पे कुछ एक्ट नहीं किए, क्योंकि भगवान चाहते थे
कि जब तक कोई पूर्ण रूप से मेरे को शरणागत नहीं होता है, उसको कोई नहीं बचा सकता। पांचों पांडव भी नहीं बचा पाए द्रौपदी को, भीष्म द्रोणाचार्य भी नहीं बचा पाए। द्रौपदी का एकमात्र उपाय था कृष्ण का पूर्ण आश्रय लेना। हाँ, तो ये शिक्षा देने के लिए। और दूसरी शिक्षा कि अगर कोई भीष्म द्रोणाचार्य जैसा महान व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर वो किसी स्त्री का अपमान करता है, या द्रौपदी का चिरहरण की सभा में आवाज नहीं उठाए, अ, इसके कारण उनको भी अपने जो है मृत्यु को प्राप्त करना पड़ा। डिफीट। भीष्म द्रोणा प्रैक्टिकली देवर अनडिफीटेड। उनको कभी कोई डिफीट नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उनको ये डिफीट प्राप्त करना पड़ा। द्रौपदी, जो कि महान भक्त थी, उनका अपमान होते हुए देख करके कुछ विरोध न करने के कारण छतात्मा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इन द ग्लोरियस डेज और बिफोर द एडवेंट ऑफ द एज ऑफ कली, द ब्राह्मणस, द cows, the women, the children, and the old men were properly given protection. ये है वैदिक सोसाइटी। वैदिक सोसाइटी में आ, कली युग के पहले ब्राह्मणों को, गायों को, स्त्रियों को, बच्चों को और वृद्ध व्यक्तियों को प्रॉपर सुरक्षा दी जाती थी। और आज के समय में ये जो पांच कैटेगरी के लोग हैं, पांच हुए कि चार, एक दो तीन चार पांच, ये पांच कैटेगरी के लोग ही सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, और इनके ऊपर से ही सबसे ज्यादा शोषण किया जाता है। ब्राह्मणों के ऊपर ऐसा शोषण हुआ कि ब्राह्मण बचे ही नहीं। प्रैक्टिकली नो ब्राह्मण। ब्राह्मणिकल कल्चर ब्राह्मणिकल कल्चर जो है लॉस्ट हो गया प्रैक्टिकली। हाँ। और गायों के ऊपर ऐसा शोषण हो रहा है कि इतने सारे स्लॉटर हाउस खोल लिए हैं, जिसमें हजारों की संख्या में गायों को मारा जाता है। ये। और स्त्रियों के ऊपर कैसा शोषण हो रहा है? हाँ, उनको स्वतंत्रता दे करके। स्त्रियों को स्वतंत्रता देना, स्वतंत्रता का अर्थ ये होता है कि उनको सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। उनको समाज में शोषण होते हुए से बचाने वाला कोई नहीं है। प्रिकॉशन ही नहीं, कोई प्रिकॉशन नहीं। और ये अलाउ कर देना कि वो स्वतंत्र होकर के अपने को एक्सपोज कर सकते हैं संसार में, ये है स्त्रियों के ऊपर शोषण। एक्सपोज कर देना। और जो लोग इस प्रकार के एक्सपोजर को सपोर्ट करते हैं, हाँ, वो भी इस शोषण के भागीदारी बन जाते हैं। अ, केवल ये बोलना कि वो तो उनकी स्वतंत्रता है, उनकी इच्छा है, हाँ, उनकी इच्छा से करने दो जो करना चाहे, तो ये क्या है? ये फूलिशनेस है। जैसे इसलिए दूसरा एग्जांपल है बच्चे का दिया हुआ है। बच्चे अगर कोई बोलते हैं कि हम कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं, बच्चे अगर, जो उचित नहीं है उनके लिए, तो क्या पेरेंट्स को अलाउ कर देना चाहिए, ये बोल के कि स्वतंत्रता है, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक। बच्चे भी तो स्वतंत्र नागरिक में आते हैं ना? नहीं आते? बच्चे भी सिटीजनशिप प्राप्त करते हैं ना? उनको सिटीजनशिप नहीं देते हैं बच्चों को? भारत के सिटीजन नहीं कहलाते बच्चे? हाँ। आधार कार्ड नहीं बनता बच्चों का? बनता है ना? हाँ, तो यानी, हाँ, तो यानी वो भी स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है ना? है ना? तो फिर जब बच्चे कुछ गलत करते हैं तो माँ बाप उनको थप्पड़ क्यों लगाते हैं? हाँ। केस भी है एक तरीके से, वो भी केस बन जाता है। हाँ, वो भी अपराध है ना? हाँ। देखो। तो इसी प्रकार से समझना चाहिए कि ये पांचों कैटेगरी, ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बच्चे और वृद्ध व्यक्ति, इनको जो है इनको आश्रय में रहने की आवश्यकता है। जैसे ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण की सुरक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि ब्राह्मण खुद से हथियार नहीं उठा सकते। ब्राह्मण के ऊपर अगर कोई अटैक करेगा, तो जिम्मेदारी होती है क्षत्रियों की कि वो उनका रक्षा करे। ये ब्राह्मणों की सुरक्षा है। तो ब्राह्मणों की सुरक्षा मतलब बेसिकली उनका मेंटेनेंस और उनका फिजिकल लेवल पे सुरक्षा, ये क्षत्रियों की जिम्मेदारी रहती है समाज। तो जो अन्य वर्ग वर्ण होते हैं,
क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये ब्राह्मणों को मेंटेन करते हैं। मेंटेन मीन्स उनको जो सेवा का जरूरत है वो देते हैं, या उनको मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि ब्राह्मण जो है जॉब नहीं कर सकते। वो आध्यात्मिक शिक्षा का अनुशीलन करते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं, तो जॉब का कार्य नहीं करते। तो इसलिए सोसाइटी के बाकी लोगों का भी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार से ब्राह्मणों या वैष्णवों को मेंटेन करके उनको सुरक्षा दें। और फिजिकल लेवल पे अगर कोई हिंसा करता है तो क्षत्रिय की जिम्मेदारी है उनको सुरक्षा प्रदान करें। गाय का भी इसी प्रकार से कि गाय का कत्ल नहीं होना चाहिए, कोई भी करके उनको मारना नहीं चाहिए। ये गायों का सुरक्षा है। स्त्रियों का सुरक्षा इस प्रकार से है कि वो जो है एक्सपोज ना हो जाए बाहर, ताकि जो अ, क्या बोलते हैं, ऐसे पुरुष जो कि भोग दृष्टि रखते हैं उनका शोषण न कर पाए। इसलिए स्त्रियों को बचाने की आवश्यकता है। और बच्चे, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं, मासूम होते हैं, अज्ञान होते हैं, अबोध बोला जाता है ना, अबोध। तो उनको ज्ञान नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है, किसी के भी बहकावे में आ सकते हैं और कोई भी चीज ऐसे कर सकते हैं जो उनके जीवन के लिए हानिकारक होती है। तो उन बच्चों को सबसे प्रोटेक्शन देना चाहिए। और वृद्ध व्यक्ति, क्योंकि समर्थ नहीं होते हैं, असमर्थ होते हैं शारीरिक रूप से, तो इसलिए उनको सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ये वैदिक समय में दिया जाता था। आज के समय में ये पांचों में से किसी को सुरक्षा नहीं मिलती। वृद्ध लोगों को छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में चले जाते हैं, बच्चों को पूरी स्वतंत्रता दे देते हैं। बच्चों और स्त्रियों को स्वतंत्रता देना से उनकी सुरक्षा भंग हो जाती है। और गायों को अलाउ कर देना कत्ल खाने में जाने के लिए, उससे उसकी सुरक्षा भंग होती है। और ब्राह्मणों को डोनेशन न देना, या उनको जो है जो वैदिक अनुष्ठान है, यज्ञ है या धर्म है, इसके प्रचार करने के कार्य में बाधा उत्पन्न करना। इस प्रकार से ब्राह्मणों की सुरक्षा नष्ट हो जाती है। So the protection of the Brahmanas maintains the institution of Varna and Ashram, the most scientific culture for attainment of spiritual life. अगर ब्राह्मणों की सुरक्षा करेंगे तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था बनी रहेगी, नहीं तो वर्णाश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। तो ब्राह्मण जो है वर्णाश्रम व्यवस्था के मूल हैं। उनके रहने से वर्णाश्रम व्यवस्था रहती है, नहीं रहने से खत्म। तो आज के समय में ब्राह्मण नहीं रह गए, इसीलिए वर्णाश्रम व्यवस्था खत्म। वर्णाश्रम व्यवस्था एक, अगर शरीर बोले तो ब्राह्मण हेड है, सिर ब्राह्मण, और क्षत्रिय हाथ है, बाजू है, और वैश्य पेट है, और शूद्र पैर है। तो किसी का पैर कट जाएगा तो भी जीवित रह सकता है, हाथ कट जाएगा तो भी जीवित रह सकता है, लेकिन सिर, बिना सिर के आदमी देखा है कभी? बिना हाथ बिना पैर के देखा है, लेकिन बिना सिर के आदमी पूरी तरह से तहस नहस, डेड बॉडी। उसी प्रकार से आज की जो सोसाइटी है क्या हो गई है, डेड बॉडी हो चुकी है। The protection of cows maintains the most miraculous form of food, that is milk, for maintaining the finer tissues of the brain for understanding higher aims of life. गायों की सुरक्षा न करने के कारण जो है मिल्क सप्लाई नहीं है, जो कि व्यक्ति के मस्तिष्क के जो फाइनर टिश्यूज हैं, आध्यात्मिक पोषण करने वाले हैं, वो कुपोषित रह जाते हैं। बाहर से तो खूब जिम बॉडी सब बना के बैठा है लेकिन इधर से क्या है, इधर से खाली है, कुपोषित है। कुपोषित समझते हैं, अंडर नरिशमेंट, माल न्यूट्रिशन। हाँ, बाहर से तो खूब दिखते हैं ऐसे। इसका कारण क्या है? क्योंकि गायों को प्रोटेक्शन नहीं किया जा रहा है, इसलिए मिल्क नहीं मिलता है ना। आप बोलेंगे नहीं हम तो मिल्क पीते हैं, मिल्क आता है ना। पहली बात तो मिल्क नहीं है, पानी भी होगा तो अच्छी बात है, कम से कम कुछ जहर नहीं पिला रहे हैं, और भी कुछ चीजें चीजें मिला के पिला देते हैं। हाँ, लेकिन बोलेंगे हाँ नहीं हमारा दूध तो गौशाला से आता है। हाँ, तो ये मिल्क भी जो है ना, पता है अभी ये जो अहिंसा मिल्क और हिंसा मिल्क का सुना है ना, इसका अर्थ क्या है? वो गाय जो पूर्ण रूप से संतुष्ट होती है और जो पूर्ण रूप से सुरक्षित होती है, तो उस गाय का दूध जो है वास्तविक रूप में हमारे जो स्पिरिचुअल ब्रेन है उसको नरिश करती है। लेकिन वो गाय जो भय में है कि मेरा भी नंबर कभी भी आ जाएगा, मुझे भी भेज दिया जाएगा मारने के लिए, जिसके हृदय में ये भय है और जिसका अच्छे से पोषण नहीं किया जाता है, हेल्दी गाय नहीं है जो, तो वो गाय जो है, उस गाय का दूध जो है उस गाय की तरह ही क्या होता है,
उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस प्रदान करते हैं। तो जो गाय को अच्छे से चरने को मिलता है, अच्छे से उसका सुरक्षा महसूस करती है कि ये जो उसका पालन कर रहे हैं वो मारेंगे नहीं, उनके आश्रय को महसूस करती है। तो उस गाय का दूध बहुत पावरफुल होता है ना। तो इसलिए काउ प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन maintains the chastity of society, by which we can get a good generation for peace, tranquility and progress of life। और स्त्रियों की सुरक्षा से क्या होता है? पूरे समाज की चैस्टिटी, चैस्टिटी का मतलब क्या होगा? पवित्रता बनी रहती है। अगर स्त्रियां असुरक्षित होती हैं, पॉल्यूट हो जाती हैं, तो पूरा समाज जो है पॉल्यूट हो जाता है। तो स्त्रियों को सुरक्षित रखेंगे, उनकी पवित्रता बची रहेगी, तो समाज में शांति और साम्यावस्था और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति को प्रदान करने वाले अच्छे संतानें उत्पन्न होती हैं। नहीं तो कैसी संतानें उत्पन्न होंगी? आज के जैसे वर्ण संकर संतानें, है ना? जैसे वर्ण संकर, उदंड क्या बोलते हैं उसको, उदंड, आसुरिक प्रवृत्ति रहती है। हाँ, तो इसलिए केवल बच्चों को दोष नहीं दे सकते हैं, कैसा बच्चा पैदा हुआ हाँ। है। हाँ। सो प्रॉपर अगर संस्कार नहीं है, गर्भदान संस्कार सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होता था, वो अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है तो चांसेस हैं कि वर्ण संकर संतानें उत्पन्न हो सकती है। इसलिए स्त्रियों की चैस्टिटी पे सोचिए, एक स्त्री इसलिए बहुत पावरफुल है, स्त्री पे पूरा समाज निर्भर है। अगर कोई स्त्री है जो बहुत ही चेस्ट है, चेस्ट मतलब बहुत ही पवित्र है, जो भगवान की भक्त है, डिवोटेड है। डेफिनेशन कैसे स्टडी बात। कल इसके ऊपर चर्चा किए थे। दो प्रकार की स्त्रियां होती हैं जो अपवित्र कहलाती हैं, एक पुंसली और एक स्वैरिणी, ये भागवत में दिया है। तो ये जो है अनचेस्ट कहलाते हैं, और ये समाज को गंदा कर देते हैं, और इस वर्ण संकर संतान उत्पन्न होते हैं। पुंसली मतलब जिनका कई पुरुषों के साथ कनेक्शन होते हैं, नॉट जस्ट फिजिकल रिलेशनशिप। इफ हार्ट इज ऑल्सो अटैच्ड टू सो मेनी अदर, एंड बिफोर मैरिज इफ सम गर्ल इज अटैच्ड टू सम बॉय, दैट इज ऑल्सो लूजिंग चैस्टिटी, पवित्रता खत्म। इसीलिए आपको क्या लगता है कि वैदिक टाइम में जो ये स्ट्रिक्ट नियम था कि कोई भी पुरुष उस स्त्री से विवाह नहीं करता था जिसका किसी भी पुरुष के साथ संबंध है, कनेक्शन है, जरूरी नहीं फिजिकल कनेक्शन। इतना स्ट्रिक्ट था वैदिक नियम कि अगर कोई भी लड़की एक रात भी अपने घर से बाहर रही है, कुछ हुआ नहीं है, कुछ किया नहीं है, लेकिन कोई भी जो सज्जन पुरुष होगा उससे विवाह नहीं करेगा। मैं तो ये मतलब इतना स्ट्रिक्ट था। हाँ। अगर जो है हाँ, देखा, बोला था ना, ये नहीं समझ पाएंगे। कई ना लोग अभी और एक ऑनलाइन क्लास में भी कुछ सोच रहे होंगे किया भी नहीं उसने ये बाद में। गलत हुआ ना। ये गलत नहीं हुआ है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो क्या है, फॉर हायर एम ऑफ लाइफ, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीन कैटेगरी के लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, फिर शूद्र विवाह कर सकते थे। क्योंकि ब्राह्मण को मेंटेन करके रखना पवित्रता, वो पूरे समाज को ट्रेनिंग दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। अगर उनके ही संतान वर्ण संकर उत्पन्न होंगे तो फिर क्या होगा? ब्राह्मण ही गड़बड़ हो जाएंगे, डिफिकल्ट हो जाएगा। और क्षत्रिय जो रूल करते हैं, तो दे मस्ट ऑल्सो बी वेरी प्योर। और सीता माता को वो आते हैं उस क्वेश्चन में, डायरेक्ट उधर ही पहुंच जाते हैं। इसको बोलते हैं, नहीं ईर्ष्या इसको नहीं बोलते हैं, नहीं नहीं, हाँ, ईर्ष्या भी हो सकता है, आर्ग्यूमेंट। हाँ, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और अंदर अंदर आर्गुमेंट चल रहा है सीता माता के बारे में। फिर क्या, सीता माता कोई साधारण स्त्री नहीं, पहली बात, ठीक है, लेकिन फिर भी भगवान रामचंद्र ने अग्नि परीक्षा लिया था, और सीता माता पूर्ण रूप से प्योर थी, है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ। हाँ, तो वो एक अलग चीज है, उसको बीच में मत लाओ। कैसे ना मतलब नहीं, सीता कोई माता भी सिमिलर कुछ केस नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं कि हमको क्यों मना किया जाता है अपना खुद का हस्बैंड चूज करने के लिए। द्रौपदी ने भी चूज किया था, सीता ने भी चूज किया था। तो हमको जानना चाहिए हम द्रौपदी और सीता है क्या? नहीं है लोग। वैदिक टाइम में ये जो स्वयंवर होता था, ये स्पेसिफिकली केवल रिस्ट्रिक्टेड होता था राजकुमारियों के लिए। इन जनरल कोई साधारण लड़की नहीं कर सकती थी ऐसा। और राजकुमारियों में भी सारी राजकुमारी नहीं,
जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राजकुमारी होती थी, जैसे लाइक सीता माता, द्रौपदी, ये सब केसेस हैं। सबके साथ नहीं होता है ऐसा। यज्ञ से निकली है द्रौपदी माता, वो साक्षात गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून है। तो इसलिए उनके उनके काबिल वर के लिए स्वयंवर होता था, सेलेक्ट करने के लिए। तो डोंट मिक्स इट। और उसमें भी वो अपने से नहीं सेलेक्ट करती थी, उनके पिताजी यानी जो राजा होते थे वो ऐसा कंडीशन रखते थे और फिर वो चूज करते थे। हाँ। तो इस स्वयंवर का मतलब ये होता है, स्वयंवर का मतलब ये नहीं होता है कि लड़की जाके खुद जो है सेलेक्ट कर ली, ये मेरे लिए योग्य पति है। ऐसा नहीं होता था। एनीवे, बट प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतना स्ट्रिक्ट होता था। सो पुंशली और स्वैरिणी, स्वैरिणी मतलब दोज हु आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट फ्रॉम, इंडिपेंडेंट का अर्थ होता है जो या तो अपने पिता के आश्रय में नहीं है, या पति के आश्रय में नहीं है, या अपने पुत्र ग्रोन अप सन के आश्रय में नहीं है। उनको इंडिपेंडेंट बोला जाता है स्वैरिणी। ये बहुत डेंजरस होते हैं इस प्रकार के। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही है प्रभु। इसका बैटरी खत्म हो गया। तो सॉरी, मैं होस्ट नहीं। ओके, तो आगे चलते हैं। तो कुल मिला के ये है कि स्त्रियों की सुरक्षा जो है ये बहुत अनिवार्य है। अगर जिस समाज में, जिस परिवार में स्त्रियां पूर्ण रूप से सुरक्षित होते हैं, तो वो पूरे समाज को आध्यात्मिक रूप से और भौतिक रूप दोनों से प्रगति के मार्ग में ले जा सकते हैं। और जो पवित्र नहीं होती या जो सुरक्षित नहीं होती हैं, तो पूरे परिवार को और समाज को जो है भौतिक आध्यात्मिक दोनों रूप से विनाश की ओर लेके जा सकते हैं।
तो इसलिए यहाँ पे प्रोपा जी लिख रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन मेंटेन्स द चैस्टिटी ऑफ सोसाइटी बाय विच वी कैन गेट अ गुड जनरेशन फॉर पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड प्रोग्रेस ऑफ लाइफ। और फिर उसके बाद, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन गिव्स द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इट्स बेस्ट चांस टू प्रिपेयर द वे ऑफ लिबर्टी फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज। Such protection of children begins from the very day of begetting a child by the purificatory process of गर्भधान संस्कार, the beginning of pure life। सोचिए, चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करते हैं ना लोग आजकल। चाइल्ड प्रोटेक्शन, सीपीओ करके कुछ होता है ना, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट। हाँ। हाँ, लेकिन वो जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है बनाने वाले, उनको भी नहीं पता चाइल्ड प्रोटेक्शन का अर्थ क्या होता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन चालू हो जाता है कहाँ से? हाँ। गर्भधान संस्कार से। समझ रहे? गर्भधान, शिशु के गर्भ में आने के पहले से ही प्रोटेक्शन का कार्य चालू हो जाता है। तो अगर गर्भधान संस्कार नहीं किया किसी ने, तो वहीं पे शिशु के ऊपर अत्याचार कर दिया। अत्याचार ऐसे ही हुआ। इफ समबडी ओनली फॉर द सेक ऑफ सेंस एंजॉयमेंट engages in सेक्स लाइफ, देन कौन है? जानवर संतान उत्पन्न होंगी, है ना। क्वेश्चन आपका बाद में लेते हैं, अभी जस्ट सुनते जाओ। पहले सुनिए और एक्सेप्ट करिए, क्वेश्चन आंसर बाद में, क्योंकि समय हो गया इसको कंप्लीट करना होगा। सो वो इसलिए क्योंकि अगर गर्भधान संस्कार नहीं है तो योग्य जो उसके अंदर आचरण है, संस्कार है, उत्पन्न नहीं तो ये तो डिफाइन करता है अपने पास से मास के हिसाब से ना प्रारंभ। होता। अरे प्रभु, बस आर्गुमेंट करना होता है। तो मैं बोला ना, आपको क्वेश्चन लूंगा, पहले मुझे कंप्लीट कर लेगा। इफ यू आर अनेबल टू हैव पेशेंस कि मैं 5 मिनट रुक लूं, पहले सुन लूं पूरा, और काउंटर पे काउंटर आर्गुमेंट करते जा रहे हैं, तो फिर कैसे गाड़ी चलेगी? फिर नहीं होने वाला कुछ। दैट मीन्स कि आप जिज्ञासा नहीं, आप जानने का इच्छुक नहीं, आप काउंटर करना चाहते हैं। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? जो सत्य है तो सत्य है, स्वीकार करना चाहिए। हाँ? गर्भधान हम जो वैदिक शास्त्र हैं, भगवान हैं, आचार्यों ने ये सब संस्कार दिए हैं, तो लोग मूर्ख तो नहीं है। इम्पोर्टेंट है ना सब। गर्भधान संस्कार में बहुत प्रॉपर विधियां हैं, कैसे, किस कॉन्शियसनेस में, किस चेतना में जो है गर्भधान करना चाहिए। और फिर जब शिशु का जन्म होता है तो जात संस्कार होता है, और उसके पहले दो और संस्कार होते हैं। यानी गर्भ से बाहर आते आते 4 संस्कार हो जाते हैं। ये है प्रोटेक्शन, यहाँ से चालू हो जाता है प्रोटेक्शन। फिर उसके बाद आगे बढ़ता है, जैसे अलग अलग संस्कार होते हैं। फिर उसके बाद जन्म के बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार होता है उसका, वो उसको बोलते हैं द्विज संस्कार। उसको दीक्षा संस्कार जिसको बोलते हैं, जनेऊ दिया जाता है, वो उपनयन संस्कार भी बोलते हैं। हाँ, तो उपनयन संस्कार का मतलब होता है, ये बस आजकल के समय कुछ लोग करते हैं बस फॉर्मेलिटी, है ना, स्पेशली ब्राह्मण परिवार में करते हैं ज्यादातर, और लोग तो छोड़ भी दिए हैं। फॉर्मेलिटी के लिए कर देते हैं, यज्ञ में बैठा देते हैं, जनेऊ पहना देते हैं, और किसी को कुछ उसको मालूम नहीं जनेऊ क्यों पहनाया गया है। आपको मालूम है जनेऊ का अर्थ क्या होता है? आपने पहने ही नहीं। आपने पहने है ना, बचपन में हुआ है ना आपको उपनयन संस्कार? नहीं हुआ? हुआ ही नहीं, आजकल होता हो ही नहीं रहा है। हुआ है तो मालूम है इसका उपनयन संस्कार का अर्थ क्या होता है? नहीं, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये होता है, उपनयन संस्कार का मतलब होता है कि वो जैसे ही अभी 5-6 साल का हो गया है, अब पढ़ने के लिए तैयार है, तो उसको गुरु के आश्रम में भेजेंगे और वैदिक शिक्षा प्राप्त करेगा। ये नहीं कि यज्ञ किया, उपनयन संस्कार किया, और उसके बाद कत्ल खाने में भेज दिया। हाँ, वैदिक है। तो ये है। तो उपनयन का मतलब होता है कि अब वो जैसे ही थोड़ा बोलना और पढ़ना चालू किया, तो उसको मिस नहीं करना चाहिए अपॉर्चुनिटी कि वो माया के पास चला जाए। इमीडिएटली उसको जो शिक्षा देना चाहिए, यदि ज्ञान देना चाहिए, ताकि वो बच रहे। तो सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार यही है, सबसे बड़ी सुरक्षा यही है। और इसका बिल्कुल विपरीत सबसे बड़ा शोषण अगर किसी बच्चे के प्रति हो सकता है, वो है उसको कत्ल खाने में भेजना। उसमें पूरी तरीके से अच्छे से उसका क्या होता है, उसको ब्रेन वॉश, आध्यात्मिक रूप से उसका हत्या कर दिया जाता है। क्योंकि नास्तिक बन के निकलता है, फर्स्ट क्लास नास्तिक बन के निकलता है। ये मॉडर्न साइंस पढ़ता है,
तो उसमें क्या है, साइंस बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छे से समझाया गया है, नो डाउट अबाउट इट, वो गलत नहीं, हमें नहीं बोल रहे। लेकिन कहीं पे भी भगवान का जिक्र नहीं, भगवान का वर्णन करते हैं कहीं पे कि देखो भगवान ने ये कितना अच्छा नियम बनाया? नहीं ना, कुछ नहीं। तो फिर वो जो वो साइंस को पढ़ के निकलता है बच्चा, तो उसको क्या लगेगा कि सब कुछ प्रकृति कर रही है, सब प्रकृति के नियम कर रहे हैं, ये फालतू ही भगवान भगवान लोग बोलते हैं। और फिर आकर के ये जब भगवान का कोई बताएगा तो बोलेगा अगर भगवान है तो दिखता क्यों नहीं, ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो वही तो, वो नहीं है तो उसको नहीं दिया जाएगा ना शिक्षा, उसके लिए उस शिक्षा देने वाले जो टीचर्स हैं, गुरु हैं, वो आस्तिक होने चाहिए। तो प्रॉब्लम मॉडर्न एजुकेशन बस में नहीं है। चलो मॉडर्न एजुकेशन भी है, देता है, लेकिन अगर पढ़ाने वाले, शिक्षा देने वाले लोग अगर भक्त होंगे, हाँ, या उनके पेरेंट्स भक्त होंगे, तो उसको साथ ही साथ में वैदिक शिक्षा भी देंगे। क्योंकि अभी मॉडर्न एजुकेशन तो पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते, उसी पे निर्भर है हर कोई। तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ, अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन दे सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ में उनको वैदिक शिक्षा प्राप्त कर प्रदान करने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। उनको ऐसे इस्कॉन से जोड़ना चाहिए, या घर पे उनको पढ़ाना चाहिए, भगवद गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तब वो वैदिक शिक्षा प्राप्त करेगा, तो फिर ये उसको सिंक कर पाएगा कि हाँ, मॉडर्न एजुकेशन जो मैं पढ़ रहा हूँ वो है, वो केवल ये भौतिक संसार के नियम का कुछ कुछ मैकेनिकल मतलब लॉ है, साइंस है, लेकिन ये साइंस को, लॉ को बनाने वाले कौन है? भगवान। तो इसलिए ये सुरक्षा होता है, बच्चों का सुरक्षा, बच्चों का सुरक्षा, उनको प्रॉपर संस्कार, शुद्धिकरण के लिए संस्कार प्रदान करके, और साथ में फिर उनको वैदिक शिक्षा, वैदिक ज्ञान प्रदान करके उनका सुरक्षा किया जाता है। पांचवा है द प्रोटेक्शन ऑफ द ओल्ड मैन मैन गिव्स देम अ चांस टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द बेटर लाइफ आफ्टर डेथ। वृद्ध लोगों का सुरक्षा का अर्थ क्या है ना, ये भी समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, सेवा के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे। वृद्ध लोगों को सुरक्षा देने का मतलब ये नहीं है कि उनको बहुत सारा ला के पैसा दे दिए, वो क्या करेंगे पैसे का? या उनको अमेरिका लेके चले गए, कितने अच्छे बच्चे हैं ना, माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को अमेरिका लेके चले गए, अंतिम समय वो लोग अब अपना ऐश्वर्य में जीवन जी रहे हैं। हाँ, वो सुरक्षा नहीं है, वो क्या है, शोषण है, वो भी अत्याचार है। क्योंकि नेक्स्ट लाइफ क्या होने वाला है उनका? हाँ, नरक में जाने वाले। तो वृद्ध लोगों को सुरक्षा देने का अर्थ है कि उनको ये अपॉर्चुनिटी देना कि वो अपने जो घर के अभी तक पूरे गृहस्थ जीवन में भौतिक कार्य में लगे थे, मेंटेन करने में, पालन पोषण करने में, अब उनको ऐसा सुरक्षा दें, ऐसा अपॉर्चुनिटी दें कि वो भगवत भजन में लग सके, और अपना जो नेक्स्ट लाइफ है उसके लिए प्रिपरेशन कर सके। ये इसलिए वास्तविक जो सेवा होती है वृद्धजनों की या माँ बाप की, वो होती है उनको क्या करना, उनको धाम यात्रा कराना, तीर्थ यात्रा कराना, और भगवत भजन करने के लिए मदद करना, अपॉर्चुनिटी देना, उसमें सहायता करना। लोग श्रवण का कुमार का एग्जाम्पल तो देते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि श्रवण कुमार ने कैसे सेवा किया। श्रवण कुमार ने कितना सेवा किया माँ बाप, और एक तुम नालायक हो, सेवा नहीं करते। तो श्रवण कुमार ने क्या सेवा किया था मालूम? श्रवण कुमार जो है लेके जाते थे अपने माँ बाप को अनेकों अनेकों तीर्थ स्थान। श्रवण कुमार अमेरिका लेके नहीं गए, है ना, या बहुत ज्यादा पैसा ला करके, बहुत ज्यादा बंगला बना करके ऐशो आराम का जीवन नहीं दिए, ताकि अ, जीवन भर तो घर गृहस्थी में, कर्म में लगे थे, और वृद्धावस्था में भी आकर के सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का अपॉर्चुनिटी दिया, तो डायरेक्ट हाईवे खोल दिया। किस, कहाँ के लिए? नरक के लिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मृत्यु के जितना नजदीक होता है ना, तो उसको उतना ज्यादा हमको मदद करना चाहिए कि वो कैसे अब इस जीवन को अपना फिनिश करके भगवान के धाम की तरफ जा सके। ये असली प्रोटेक्शन, वानप्रस्थ आश्रम उसको बोलते हैं। वानप्रस्थ आश्रम के लिए प्रिपेयर कराना चाहिए, यानी भजन के लिए अवश्य देना चाहिए। तो ऑफकोर्स उसमें सारी चीजें आती हैं, उसमें उनका जो है फिजिकली मेंटेन करना, टेक केयर करना, सेवा करना, उनका खाने का अरेंजमेंट करना, रहने का अरेंजमेंट, ये सब आता है। लेकिन उद्देश्य क्या है? कि इसके द्वारा वो साधु संग प्राप्त करके तीर्थ स्थान में भ्रमण करके भगवत भजन में लग जाएं, और यहाँ से छुट्टी पा के निकले यहाँ से, नहीं कि यहीं पे संसार में फंसे रह जाएं। वैसा नहीं।
तो ये है, इसलिए हम बोल रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ द ओल्ड मैन gives them a chance to prepare themselves for better life after death. So this complete outlook is based on factors leading to successful humanity again as against the civilization of polished cats and dogs. रूपा जी तो डायरेक्ट लिख रहे हैं कि आज की जो सिविलाइजेशन है ये कुत्ता बिल्ली की सिविलाइजेशन. The killing of the above mentioned innocent creatures is totally forbidden because even by insulting them one loses one's duration of life. ये जो 5 प्रकार के बताए गए हैं मनुष्य समाज में, तो इनको मारना तो दूर की बात है, इनको इंसल्ट करने से भी व्यक्ति अपनी आयु खो बैठता है. In the age of Kali, they are not properly protected, and therefore the duration of life of the present generation has shortened considerably. प्रभाजी लिख रहे हैं क्योंकि ये पांचों कैटेगरी के मनुष्य हैं और गौ माता भी हैं एक, तो उनको प्रॉपर तरीके से सुरक्षा नहीं प्रदान किया जा रहा है, इसीलिए लोगों का जीवन अवधि कम होता जा रहा है, लोग शॉर्ट लिव्ड हो रहे हैं. इन द भगवद गीता इट इज स्टेटेड दैट when the women become unchaste for want of proper protection, there are unwanted children called one sankar. To insult a chaste woman means to bring about disaster in the duration of life. भगवद गीता में भी बताया गया कि जब स्त्री सुरक्षित नहीं रहती है तो वो अनचेस्ट हो जाती है, अपवित्र हो जाती है, और इसके कारण वर्ण संकर समाज में संतानें उत्पन्न होती है. वहीं दूसरी ओर अगर कोई चेस्ट वुमेन है, बहुत ही पवित्र स्त्री है, तो उनके प्रति अगर कोई अपमान करता है, अपराध करता है, या उनको इन दृष्टि से देखता है, उनको पॉल्यूट करने, दूषित करने का प्रयास करता है, तो वो उस व्यक्ति के जीवन में डिजास्टर आ जाता है. डिजास्टर मतलब क्या बोलते हैं, आपदा. आपदा आ जाती है, वो तहस नहस हो जाता है. केवल वो व्यक्ति ही नहीं, उसका पूरा जो है कुल का विनाश हो जाता है, इतना घातक होता है. The Dusasana, brother of Duryodhana, insulted Draupadi, an ideal chaste lady, and therefore the miscreants died untimely. तो दुशासन ने दुर्योधन का जो भाई है, द्रौपदी का इंसल्ट किया था, इंसल्ट करने का प्रयास किया था, चिरहरण नहीं किया था, चिरहरण करने का प्रयास किया था. उसी में तबाही हो गई, पूरे सारे भाई मारे गए. These are some of the stringent laws of the Lord mentioned above. ये है कुछ बहुत ही कठोर प्रकृति के नियम. ठीक है, इसी के साथ हम विराम करते हैं. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. अब आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी का प्रश्न है? हरे कृष्ण. एक क्वेश्चन है, हाउ टू टीच चिल्ड्रन अबाउट कृष्णा. तो बच्चों को कृष्ण के बारे में कैसे सिखाएं? तो उनको आप हरे कृष्णा मंत्र बताइए, उसको रिसाइट करवाइए, गीता के श्लोक रिसाइट कराइए, और कृष्ण की जो लीलाएं होती हैं, वो कथा के माध्यम से, उन लीलाओं के माध्यम से बच्चों को छोटा छोटा कुछ मोरल वैल्यूज या शिक्षा देना चाहिए. अ, और ये उनके अंदर इम्प्रेशन डालना चाहिए कि अगर हम कृष्ण का आश्रय लेंगे तो हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे, कृष्ण का आश्रय लेंगे तो हमेशा हम सुखी रहेंगे, कृष्ण का आश्रय लेंगे तो हम हमेशा अपने आप को बचा सकते हैं. ये जो है बचपन में इम्प्रेशन जो है बहुत पावरफुल तरीके से जाते हैं. तो कृष्ण लीलाओं के माध्यम से ये प्रूफ करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि जैसे देखो ब्रज में जो है कृष्ण के सखा लोग ऐसी ऐसी परिस्थिति में फंस गए, कृष्ण को पुकारे, कृष्ण ने उनको शेल्टर दिया. तो बड़े बड़े लोगों को, जो स्पेशली जो सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग होते हैं, उनको ये समय विश्वास नहीं आता है, वो लोग बुद्धि लगाते हैं, ऐसा कैसे है? कुछ भी बोलते रहते हैं. ये बच्चे लोग इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं. आप उनको ये सब कथाओं को सुना करके और निष्कर्ष देंगे कि देखो कृष्ण जो है परम भगवान है, और कृष्ण का आश्रय लेंगे तो आपको हमेशा सुरक्षा मिलेगी, तो बच्चे लोग विश्वास कर लेंगे और फिर कृष्ण का आश्रय लेंगे. भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा उनकी बढ़ जाती है. इफ यू हैव लिमिटेड टाइम लाइक 1 and 1 hour, in this time you have to teach material knowledge also. So how to teach about Krishna? The child taking classes in one class. तो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी तो 1 साल पढ़ाया था, मैथमेटिक्स पढ़ाता था. तो 1 घंटे की क्लास में ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं उसी को कृष्ण से कनेक्ट कर देते थे. हाँ, कुछ ना कुछ ऐसे कनेक्ट कर सकते थे, मोटिवेट वो किया जा सकता है. आपकी अगर इच्छा होगी और डिजायर होगी तो आप समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं. और ये क्लास शुरू करने के पहले आप 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट
हरे कृष्णा जप कराइए, फिर क्लास चालू करिए, एंड में भी थोड़ा कीर्तन करिए, जप कराइए, तो करेंगे, बच्चे लोग करते हैं। बच्चों को टीचर पे विश्वास होता है, वो लोग मानते हैं टीचर्स की बात। ठीक है। ओके। हाँ। प्रश्न आया है कि अभी अभी के समय में तो ऐसा कोई प्रॉपर तरीके से संस्कार वगैरह भी नहीं करता है। कोई गर्भधारण संस्कार वगैरह नहीं करता है, कैसे भी हम सब बच्चे लोग जो है संतानें उत्पन्न हो जाते हैं। और इसके अलावा आधुनिक शिक्षा से प्रभावित होकर के लोग भौतिक सफलता, धन कमाने के लिए अलग अलग प्रयास तरीके से प्रयास करते हैं। और चैस्टिटी भी उतनी नहीं। तो क्या उपाय? रूपा जी बोले कि वो जो वर्णाश्रम व्यवस्था जो बहुत सिस्टमेटिक थी, उसको पूरी तरीके से उजागर करना वो तो संभव नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था तहस नहस हो चुकी है। लेकिन ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, ये इतना पावरफुल है कि कोई व्यक्ति कैसी भी व्यवस्था में क्यों ना हो, अगर उसके अंदर सिंसियर डिजायर है, तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस का आश्रय लेकर के पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। ये पॉसिबल है। हाँ, यही तो सोल्यूशन। हाँ, पूरे विश्व के लिए यही सोल्यूशन है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। नहीं तो वर्णाश्रम व्यवस्था बहुत डिफिकल्ट है। हाँ। चेतना शुद्ध हो जाएगी, बाकी से ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगा। हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु, मेरे मेरा एक सवाल है, मतलब थैंक यू सो मच। आंखें खुल गए आज के डिस्कशन के बाद आपके इस पर रिपोर्ट के तो 1.8.5। मेरा ये प्रश्न है कि अ, ओके, किसी बच्चे को बचपन से कृष्णा कॉन्शियसनेस एनवायरनमेंट में वो ग्रो कर रहा है। मानिए वो गुरुकुल में उनको भर्ती कराया गया एंड वहीं पे उनका एजुकेशन हो रहा है। अब उसको उच्च शिक्षा प्राप्त करने की मतलब इच्छा हुई। वो मास्टर्स पीएचडी करना चाहता है, विदेश जाके अपना एक लाइफ बनाना चाहता है, लेकिन अल्टीमेट गोल है कि उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस में ही रहना है। तो क्या ये भी संभव है? संभव है उनको, क्योंकि आज के विदेशों में भी हमारे इस्कॉन के केंद्र हैं, बहुत सारे साधु संघ है, भक्तों का संघ है। तो ऐसे बच्चों को जो विदेश में शिक्षा प्राप्त करके अपना भौतिक जो करियर है उसको बनाना चाहते हैं, तो उनको ये मेक श्योर करना चाहिए कि हम कहीं भी जाते हैं तो भक्तों के संग में रहें, हमेशा टच में रहें, साधु संग करें, श्रवण करें, कुछ सेवा करें, नाम जप करें, और साथ में अपना जो भौतिक शिक्षा है, मास्टर्स का जो प्रोग्राम है वो भी करें। ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई भक्त लोग करते हैं। उसमें से फिर इवेंचुअली कई लोग फाइनली आ भी जाते हैं वापस से, और फुल टाइम भी हो जाते हैं। ऐसे भी हुआ है भक्ति में। वही करे ना। हाँ। जैसे आई गेस हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु हो गए शायद। हाँ, यस यस, वेरी नाइस डिवोटी उन्होंने किया। और एक हमारे चौपाटी टेम्पल के ब्रह्मचारी हैं, कृष्णानंद प्रभु, बहुत सीनियर डिवोटी हैं। तो वो पहले 11th 12th में जब थे तो यहाँ जुड़े थे इस्कॉन जुहू में, प्रभुपाद जी के टाइम पे। प्रभुपाद जी उस वक्त थे 1977 के टाइम पे, प्रभु जी लगभग 11th या 12th में थे, जुड़े थे। और फिर यहाँ से कंप्लीट जब हुआ तो भक्त लोग उनको बोले कि वो बहुत सीरियस भक्त बन गए थे, 16 माला जप करने लग गए थे। भक्त लोग बोले कि आप अब आगे छोड़ो, आप पूरी तरह से भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाओ। लेकिन प्रभु जी बताते हैं कि नहीं, मेरा तो इच्छा था, मैं कुछ करना चाहता हूँ, विदेश जा करके मास्टर्स करना चाहता हूँ, ये सब करना, पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो फिर मतलब उनको यही सजेस्ट किया कि आप जहाँ भी जाते हैं तो ऐसी जगह कॉलेज चूज करिए जहाँ पे मंदिर है, भक्तों का संघ है, वहां पे रहिए। तो गए प्रभु जी, अच्छे से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट की वहां पे विदेश में जा करके, भक्तों के संग में रहे। लेकिन क्योंकि भक्तों का संग नहीं छोड़े, हमेशा भक्तों के संग में रह करके चार नियम पालन किए, नाम जप किए, अपना कंप्लीट किए। और उनको ऐसा प्रेरणा मिल गया कि जब वापस आए तो फिर फुल टाइम ब्रह्मचारी भी बन गए। तो दोनों चीजें हैं, रिस्क भी है। माया में कोई व्यक्ति फंस भी सकता है अगर भक्तों का संग नहीं किया प्रॉपर तरीके से, क्योंकि विदेश में माया बहुत पावरफुल है। और अगर अच्छे से संग में है, चार नियम पालन कर रहा है, 16 माला जप कर रहा है, स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम है, तो वो बच भी सकता है और वापस आ सकता है कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूप से। ठीक है। ओके तो ओके, इसमें कोई थैंक यू। दिक्कत नहीं। ओके। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।